आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। विथ ए गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5. आफ्टर 3 years with the same rate of interest the ratio of the principal and amount becomes 5:7. The rate of interest is A 4%, B 6%, C 5%, D 7%. ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है, विथ ए गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, विथ ए गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है तो मतलब कोई भी रेट मान लीजिए, आप कोई फिक्स रेट मान लीजिए। ठीक है, R% मान लेते हैं हम। ठीक है, तो रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना दिया हुआ है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हम मान लेते T। ठीक है, क्या है 4:5। ठीक है, 3 साल बाद क्या कह रहा है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R माना था उसी के हिसाब से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाता है 5:7। यहाँ पे टाइम कितना हो गया 3 साल बाद। ठीक है, पहले टाइम T था, उसके बाद 3 साल बाद। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है कितना है। आइए इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो पहले हमें दिया हो गया, पहले सॉल्यूशंस में पहला जो स्टेप हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहले जो हमें गिवन है 4:5 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 4 है तो 4 जो प्रिंसिपल है उस पर हमें अमाउंट कितना मिल जा रहा है 5। ठीक है, तो कितना आपका फ़ायदा हो रहा है, अब देखिए कितना इंटरेस्ट हो रहा है। फ़ायदा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेशन में आप समझिए। ठीक है, आपने 4 रुपये इन्वेस्ट किया, आपको 5 रुपये मिला, कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 1 का फ़ायदा हुआ, है ना। 1 का प्रॉफिट हुआ, मीन्स 1 इंटरेस्ट मिला आपको। तो आपको देखना है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है आपको 1 पे, 1 हुआ है, कितने पे हुआ है 4 रुपये, है ना। आपको प्रॉफिट हुआ है 4 रुपये। तो 1/4, जैसे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह से हम रेट परसेंटेज यहाँ से निकाल लें। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है 1/4, प्रिंसिपल हमारा जो 4 है 4 रुपये इंटू 100। तो हमारा रेट परसेंटेज 25% आ गया पहले केस में। ठीक है, 4:5 जो हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट है। अब हमें सेकंड केस भी दिया गया है, 5:7 दिया गया है 3 साल बाद का। ठीक है, 3 साल का हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी हम ये देख लेते हैं कि हमें फ़ायदा कितना हो रहा है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट में हमें 5:7 मीन्स उन्हें 5 रुपये अगर जमा किए तो उसे 7 रुपये मिल रहे हैं अमाउंट में, मीन्स 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है अगर आप 5 रुपये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 2 का फ़ायदा हो रहा है 5 पे। तो सिमिलरली हम जैसे उसमें रेट परसेंटेज निकाला, इसमें भी हम रेट परसेंटेज निकाल लेते हैं। 2 का फ़ायदा हुआ कितने से, 5 इन्वेस्ट करने पे, तो 2/5 प्रॉफिट परसेंटेज या रेट परसेंटेज आप इसको कह सकते हैं। तो 2/5 इंटू 100 40% के रेट से इसको मिला रिटर्न। 5 इसने इन्वेस्ट किया तो 40% की रेट से इसको 7 रुपये। तब ये कह रहा है कि 25% और 40% में 3 साल का गैप है। ठीक है, लेकिन हमें पहले देखना है कि कितना परसेंटेज का चेंज आया है। तो आप देखेंगे कि 40% माइनस 25% इन 3 सालों में इसको 15% का चेंज आया है, बढ़ा है ना। 25% से 40% पे आया तो कितना परसेंटेज बढ़ा, 15% बढ़ा। ठीक है, अगर आप 15% हम यहाँ टाइम पीरियड किया गया 3 साल में, ये 5:7 हुआ है। ठीक है, 3 साल में अगर 15% हुआ है तो आप इसको 1 साल का निकालना चाहें कि कितना परसेंटेज निकला है, तो आप इसको सिंपली 3 से डिवाइड कर देंगे। 15% 3 साल में है तो 5% कितने में होगा, 15/3 1 ईयर में। ठीक है, 5% इन 1 ईयर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। एक तो ये एक मेथड हो गया। अगर आप इसको ट्रेडिशनली करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे स्कूल्स में हम करते हैं, जैसे हाफ मार्क्स काट लिया अगर हमने एक स्टेप नहीं मिस किया, आप ये स्कूल में ये मेथड लिख लेंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, लेकिन हमें जो बताया गया है स्कूल में स्टेप बाय स्टेप। तो आइए हम एक ट्रेडिशनल मेथड भी देख लेते हैं कि ट्रेडिशनली आप इसको करते तो कैसे करते हैं। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्वेश्चन वही है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 4PRT/100 होता है। ठीक है, हम यहाँ पे रेशियो दिया गया है P/A 4:5। तो हम प्रिंसिपल
को करस्पॉन्ड कर रहा है 4, तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 4। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम अमाउंट को 5 मान रहे हैं डिनोमिनेटर वैल्यू, तो 5 माइनस 4 कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 हो जाएगा। P इजकल टू 4, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1। ठीक है, तो हमें अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 4 मिल गया, तो हम रेट निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो हमें रेट निकालने के लिए SI इज इक्वल टू P प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100 वाला फॉर्मूला आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के। सिंपली वैल्यूज़ को आप डाल दीजिए। 1 इजकल टू 4 इंटू RT अपॉन 100। यहाँ से हमारा RT आ जाएगा 25, ठीक है, R इंटू T 25। तो हमारे यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं, T इज इक्वल टू R इस तरफ आ जाएगा, तो 25 अपॉन R, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे भी चलना है, आगे भी इसमें बहुत सारी कंडीशंस दी गई है, तो आगे हम समझते हैं। ठीक है, आगे अब इसने दिया है प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो 5:7। तो अगर आप प्रिंसिपल को ऊपर वाली अमाउंट डिनोमिनेटर को मानते हैं 5 और डिनोमिनेटर को मानते हैं 7, ठीक है, क्योंकि रेशियोज़ में है, तो आप इसको 5 और 7 अमाउंट और प्रिंसिपल मान सकते हैं। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इस केस में आ जाएगा 7 माइनस 5 2। ठीक है, अमाउंट से आप प्रिंसिपल को घटाते हैं तब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आता है। अमाउंट हम मान रहे हैं 7, प्रिंसिपल हम मान रहे हैं 5, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 2। तो हम जैसे यहाँ पे हमने SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 फार्मूला लगाया था, इस केस में भी हम लगा देंगे। हमारे पास प्रिंसिपल 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो SI हमारा 2 डाल दिया हमने, प्रिंसिपल 5 रेट इंटू T हमारा क्या है, T हमें दिया गया है 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा टाइम यहाँ पे क्या है, T प्लस 3। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स की बात कर रहा है, तो T टाइम जो पहले टाइम था T प्लस 3 अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100 में आ गया 5 हमारा आ गया प्रिंसिपल, रेट R इंटू टाइम T प्लस 3 अपॉन 100। आगे आप इसको सब सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू हमने आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में डाली हुई है, T इजकल टू 25R। इस T की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 200 आपका 100 इस तरफ चला जाएगा, तो 200 इजकल टू 5R इंटू T की जगह 25 अपॉन R प्लस 3। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 200 इजकल टू 25 इंटू 5 125, R से R कैंसल आउट हो जाएगा, तो 125 प्लस 5 3 जा 15R। ठीक है, 125 इस तरफ जाएगा, 15R इजकल टू 75। तो R हमारे पास कितना आ जाएगा, रेट 75 अपॉन 15 5%, ऑप्शन सी। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, आपको समझ में आया होगा कि कैसे आया। ठीक है, इसको इक्वेशंस बना के हमने सॉल्व किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।